मैथिली ठाकुर नाम सुनकर गर्व महसूस होता है। जी हाँ, मैं आज उस मैथिली ठाकुर की बात कर रहा हूँ जो महज 23 साल की उम्र में आज 2024 में पिछले ही दिनों आपने देखा अवार्ड से उनको नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने आकर के जिस तरीके से उन्होंने डिमक डिमक डिम डिमुड़ू बाजे गाने गाए, महफिलों में उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उनके माँ बाप का सर तो गर्व से ऊंचा हुआ ही, खास करके मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के सारे लोगों का भी सर जो है गर्व से ऊंचा उठ गया। मैं बता दूं कि मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की बेनीपट्टी की रहने वाली है, जो कि 2000 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसके वजह से आज पूरे राज्य का जो है समझिए तो सर जो है गर्व से ऊंचा उठ गया है। कुछ लोग आते हैं वायरल होने के चक्कर में, कुछ व्यूज और पैसों के लिए जो है कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनके माता पिता का सर शर्म से झुक जाता है। वहीं मैथिली ठाकुर ने अपने माता पिता के साथ साथ अपने गाँव समाज के लोगों का सर जो है गर्व से उठा दिया है। जी हाँ, आप लोग मैथिली ठाकुर को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि एक लोक गायिका है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अपने पास बुला करके जब अवार्ड दिया था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने माइक थमाते हुए कहा कि मैथिली आज कुछ सुना ही दो, क्योंकि मेरा सुनते सुनते तो लोग थक जाते हैं। मैथिली ने कहा जी बिल्कुल, लेकिन मैथिली का कहने का अंदाज कुछ अलग ही था। उन्हें लगा कि मुझे कहते हैं कि जी बिल्कुल थक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी चुटकी लेते हुए उन्हें कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद लोग थक जाते हैं। इस पर मैथिली ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल मैं आपको यह गाना जरूर सुनाऊंगी। और तब जाकर मैथिली ने हजारों हजार की संख्या में बुद्धिजीवियों के बीच में जो डिमक डिमक डिम डिमड़ू बाजे गाना गाया तो महफिल लूट ली। और उस समय लगा कि कोई बेटी जो है अगर चाह ले तो अपने माँ बाप का सर जो है कितना गर्व से ऊंचा कर सकती है। उन बेटियों के लिए सीख है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा नाम और फेम और पैसे के लिए अपने इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू रहती है। जो कला अगर आपके पास अगर नहीं होती है तो गड़बड़ा रहा है। जिंदगी में सफल होने के लिए कला बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आपके पास कला है तो आपको कहीं भी किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल की लड़कियों को, खास करके सोना पांडे जैसी लड़कियों को मैथिली ठाकुर से ज़रूर सीखना चाहिए। जो सोना पांडे आज थोड़ी सी अपनी गलती की वजह से इतनी उनको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी जिसने वो गलती की है, लेकिन वो आगे आकर के जिस तरीके से लोगों को डिफाइन करती है और बॉलीवुड का दिखाती है कि बॉलीवुड में क्या क्या होता है, उसको आज मैथिली ठाकुर को देखनी चाहिए थी। और उनको सोचना चाहिए कि काश मैं भी मैथिली ठाकुर की तरह प्रधानमंत्री के सामने जाकर के अपने समाज और अपने माँ बाप का सर जो है गर्व से ऊंचा कर पाती। तो आप जो है बॉलीवुड का उदाहरण दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास कला नहीं है तब जाकर के इस तरीके का काम होता है। आपके पास अगर कला है, प्रतिभा है, तो आप निश्चित तौर पर शिखर पर जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमेंगी। लेकिन अगर आपके पास कला नहीं है तो जिस्म का नुमाइश करके आप बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक कहीं भी टिक नहीं सकते हैं और ना ही सफल हो सकते हैं। बस कुछ दिन के लिए आपको लोग यूज करेगा, रील्स बनाएगा, वीडियोज बनाएगा, अपने पैसे उतारेगा, अपने काम आगे बढ़ाएगा और कुछ दिनों के बाद आप उस गर्त में चली जाएंगी जहां से आपको कोई उठा के लाना भी पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे लड़कियों को मैथिली ठाकुर से सीखना चाहिए। मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से अपने आप को ढाला है, अपने कल्चर को जिस तरीके से पकड़ा है, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि जिसने अपने कल्चर को पकड़ा है वह कभी भी आगे की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है, पीछे नहीं आया है। जो भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी मतलब अपने कल्चर को अगर आप पकड़ करके रखते हैं, तो अपने धरोहर को बचा करके रखते हैं तो आपकी उन्नति निश्चित है। अगर आप अपने कल्चर और धरोहर से अलग होकर के पश्चिमी सभ्यता में अगर जाना शुरू कर देते हैं तो कुछ दिन का चमक धमक तो होता है, लेकिन आने वाले समय में उसका जो है जिंदगी ज़्यादा समय का नहीं होता है और कुछ ही दिनों में जो वह दम तोड़ देता है और आप वहीं पे सिमट करके रह जाते हैं। न वो आपको इज्जत मिल पाता है, न सम्मान मिल पाता है और बस थोड़े से पैसों की वजह से अपना सब कुछ आप समाप्त कर देते हैं। वैसे ऐसे लड़कियों को मैथिली ठाकुर से सीखने की ज़रूरत है। इससे पहले मैंने मैथिली ठाकुर पर वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन आज इस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें अवार्ड मिला, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला, इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये उदाहरण लोगों के सामने पेश होनी चाहिए और इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। लोगों के सामने ये उदाहरण पेश होना जरूरी है उन बेटियों के लिए, उन माओं के लिए जो अपनी बेटियों को छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बनवाने के लिए मजबूर करते हैं।
और उन्हें लगता है कि मैं अपनी बच्चियों को हीरोइन बना करके अपने बहुत सारे सपने पूरा कर लूँगा, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में बना लूँगा। आपको हो सकता है कुछ पल के लिए आप अपने उस चीज़ का नुमाइश करके आप उस हासिल तो कर लेंगे, लेकिन वो इज्जत, वो सम्मान, वो शोहरत आपको नहीं मिलेगा जो आज मैथिली ठाकुर ने कमाया है, जो आज मैथिली ठाकुर ने अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित किया है उस इज्जत और उस सम्मान को। वह इज्जत और सम्मान जो है आप किसी भी तरीके से नहीं कमा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से यह गुजारिश है, अगर बनना है, कुछ करना है तो मैथिली ठाकुर की तरह बनिए, न कि सोना पांडे की तरह बनिए। अगर आपको सोना पांडे अच्छा लगता है तो हो सकता है आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। कुछ देर के लिए वह सही लगता है, लेकिन वही अगर आप सोचेंगे कि आपके घर की बेटी होती तो कतई क्या उसको उस तरीके से आप दिखाने का प्रयास करते? नहीं करते। तो सोना पांडे जैसे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि उसको लोग यूज कर रहा है और यूज करके इस तरीके से उसको इस गली में फेंक देगा कि आने वाले समय में कोई उसको पहचानने से भी इनकार कर देगा। ऐसे बहुत सारे हस्ती आए जो चले गए, उनका कोई नामो निशान नहीं है। आज से पहले आपने लता मंगेशकर जी को देखा कि आज अमर हो गए। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 13 वर्ष की आयु में जब लता मंगेशकर ने गाना गाना शुरू किया था, उस समय लता जी को नेहरू जी बुलाते थे गाने गाने के लिए। और आज देखिए अमर है, लता जी के जाने के बाद भी उनके गाने अमर हैं और कभी वो समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। वही आज मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया अपने पास और सेल्फी लेने का मौका मिला, इतने बड़े स्टेज पे प्रधानमंत्री के साथ अवार्ड लेने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा करेंगे, आपके पास अगर कला है, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी, इज्जत, सम्मान, शोहरत, हर चीज़ मिलेगी। और जहाँ ये सब चीज़ होती है वहाँ पैसों की भी कमी नहीं होती है, उतने पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे जिससे आप एक अच्छे आदमी का जो लाइफ स्टाइल होता है वो जी सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत पड़ती है लोगों की थोड़ी सी चमक धमक की दुनिया देख करके अपने जिस्म का सौदा, अपने जिस्म का नुमाइश करके जो है अपने माँ बाप का इज्जत उछालने की जहाँ बारी आती है तो आप चुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर होता है आपके पास न कला है न प्रतिभा है, तो सिर्फ जिस्म की ताकत से आप चाहते हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर लूँ। तो एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, ऐसे लड़कियाँ, आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है। आने वाले समय में आपका कोई नामो निशान नहीं होगा, कोई आपको पहचानेगा नहीं, और पहचान भी उसी लहजे में होगी, वही चीज़ लोग आपसे देखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में भी अगर आप अच्छा करने का प्रयास करेंगी, जब आपको लगेगा कि मैं कुछ सफल हो गया हूँ, मुझे अब ये चीज़ नहीं करना है, मुझे कुछ अच्छा देना है समाज में, उस समय लोग आपसे वही चीज़ मांगेंगे जो आज आप दे करके समाज में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको उस दिन लगेगा कि नहीं, मैंने वो कौन सी गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आज उस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है, इस चीज़ से सीख लेने की ज़रूरत है। जो लोग वीडियोज़ बना करके गलत तरीके से वायरल होकर के चंद पैसे और चंद व्यूज के लिए जो है काम करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि सफल होकर के मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, उन सब के लिए मैथिली ठाकुर एक बहुत बड़ी सीख है। मैथिली ठाकुर एक उदाहरण है उन लोगों के सामने में कि आप के अंदर अगर कला है, प्रतिभा है और अपने आप कल्चर को पकड़ के रखते हैं, तो आपको इसी तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और उस समय वो अवार्ड और वो सम्मान आपको जब मिलेगा उतने बड़े स्टेज पे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्या चीज़ होता है। फिलहाल मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी मधुबनी से, जिनको 2024 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अवार्ड दिया गया है, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता के साथ साथ अपने गांव, समाज और अपने राज्य का नाम रोशन करते रहिए और आगे लड़कियों के लिए भी कुछ इस तरीके की प्रेरणा बनते रहिए जो आपको देख करके लोग सही रास्ते पर सही काम को कर सके और जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को छू सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़, राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।